मित्र ने सवाल किया कि हम आपके पास ध्यान धारणा करने आते हैं तो ध्यान में ही मन लगता है और फिर परिवार के लोग यही चाहते कि वो मंदिर भी जाए। क्या हम मंदिर जा सकते? मंदिर आप जा सकते। मंदिर बनाया किसने? मंदिर की मूर्ति बनाया किसने? तुम्ही ने तो मंदिर बनाया और तुम्ही ने मूर्ति की स्थापना की। अब तुम झिझक रहे हो कि धर्म के अनुसार मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहले तुम मंदिर जाते थे, पहले तुम अनगढ़ थे, अब तुम गढ़ रहे। पहले तुम जो थे वो आज नहीं है, इसीलिए आपके भीतर, आपके परिवार के भीतर वो सवाल उत्पन्न हुआ, मंदिर को जाना चाहिए। अब तुम मंदिर जाओगे तो तुम्हारा जो भाव है वो आज बदला हुआ तुमको नजर आएगा, क्योंकि तुमने अपने आप को समझा है, अपने आप को जाना है। मंदिर जाने का मकसद क्या है? पूजा का मकसद क्या है? प्रार्थना का मकसद क्या है? यह आज तुम जानते हो, इस बात को तुम समझते हो। बेशक मंदिर जा सकते, मंदिर जाने का अधिकार अब आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम सजगता से जा रहे हो। तुम अब जो जाओगे वो सजगता से जाओगे, एक अंधश्रद्धा रख के नहीं जाओगे। पहले जब तुम जाते थे वो अंधश्रद्धा से जाते थे, अब तुम जब जाओगे तो श्रद्धा से जाओगे, मगर तुम्हारे भीतर वो श्रद्धा होना चाहिए। परिवार के लोगों ने कहा इसीलिए तुम मंदिर जाना चाहते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे भीतर राम और कृष्ण के लिए श्रद्धा होगी तो आप जा सकते, बेशक मंदिर जा सकते। धरती पर 33 कोटि देव देवता आए थे, अब उनका पता ही नहीं है वो कब आए थे और कहाँ गए। फिर इस्लाम के भीतर 1,24,000 पैगंबर आए थे, वो कब आए थे और वो अब कहाँ चले गए, किस मिट्टी में दफन हो गए, ये किसी को पता नहीं है। 33 कोटि देव देवता की समाधि कहाँ है? कहीं देव देवता ने जमीन में समाधि ली, तो कहीं अग्नि में समाधि ली, तो कहीं जल में समाधि ली। अब उनको खोजना मुश्किल है, मगर तुमने ही, तुम्हारे वंशज ने उस भगवान को तुमने तो देखे नहीं, तुमने सुना है और सुन के तुमने अपने भीतर एक भाव उत्पन्न करके ले लिए। उस भाव से तुम मंदिर जाते हो, उसी राम के सामने तुम अपना भाव पेश करते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम पूजा करते हो। जिसने स्वयं को निखारा, जिसने स्वयं को जाना, जो स्वयं के आत्मा को जानता है, वही तो परमात्मा को जानेगा। कई भक्त ऐसे हैं जो स्वयं को नहीं जानते, मगर वो भगवान को जानने की कोशिश करते, तो भगवान का मिलन होगा कैसा? राम का मिलन होगा कैसा? जब तक तुम स्वयं के आत्मा को नहीं जानोगे,
जब तक तुम परमात्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम राम को भी नहीं जान पाओगे। और तुम राम को जानने के लिए मंदिर नहीं जाते हो, तुम मांगने के लिए जाते हो कुछ मिले। इस देश के भीतर इतने बड़े बड़े धन संपत्ति वाले हैं, फिर भी आशा से जीते हैं, मांगने के लिए जीते हैं। कुछ तो कुछ और चाहिए, इस भावना से वो मंदिर जाते हैं। तुम्हारे पास इतनी धन संपत्ति आई है, उसके बावजूद अगर तुम खुद के आत्मा को नहीं जानते हो, खुद के माता पिता के आत्मा को नहीं जानते हो, अपने वंश के आत्मा को नहीं जानते हो, और तुम चले डायरेक्ट राम के आत्मा को जानने, कृष्णा के आत्मा को जानने, तो कैसा संभव होगा, कैसा तुम्हारा मिलन होगा। कई साधु संत यही कहते, मुझे कृष्णा में विलीन होना है। तुम कृष्णा में कैसा विलीन होगे? तुम कहते हैं कि प्रभु मुझे लेने आएगा। प्रभु तुमको कैसे लेने आएगा? तुमने तो एक मूर्ति को ही, एक तस्वीर को ही तुम प्रभु मान चुके हो, तुम कृष्णा मान चुके हो। जबकि कृष्णा ने कहा तुम उसको खोज नहीं सकोगे, क्योंकि वो खोजने की तरह है ही नहीं। वो तुमको दिखाई नहीं देगा, वो तुमको सुनाई नहीं देगा, वो तुमको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वो तुमको मिलेगा, वो अपने भीतर मिलेगा। जब श्री कृष्ण ने ये कहा, फिर भी उसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण के भक्त यही सोच रखते, यही सोच में दीवाने बन बैठे कि एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुझे लेने आएंगे, मैं उनमें विलीन हो जाऊंगा। यही बात जब तुम ध्यान में डूबते हो तुम ये बात नहीं करते, तुम उस बात को पूरी तरह से समझने लगते हो और पूरी तरह से वो बात को समझ सकते कि तुम जिस रूप की बात कर रहे हो, जिस दृश्य की बात कर रहे हो, ये दृश्य, ये रूप, ये इंसान की एक कल्पना से बनी हुई है। इंसान ने अपने भाव में वो कल्पना को रखा है और उस कल्पना से वो मूर्ति बनी है, और उस मूर्ति की तुम पूजा कर रहे हो, तुम उस मूर्ति के आगे प्रार्थना कर रहे हो कि तुमको वो प्रसन्न हो जाए। तो प्रसन्न का मतलब क्या है? प्रसन्न का मतलब होता शांति, सुकून। तुम उस परमात्मा की प्रसन्न करना चाहते, उस परमात्मा का तुम आनंद लेना चाहते, और वो आनंद अपने भीतर है। वो आनंद कहीं बाहर नहीं है। कई मंदिर खंडर हो चुके, कई मस्जिद खंडर हो चुकी है। जो मंदिर और मस्जिद तुम अपनी कल्पना से बनाते हो, जब तक तुम्हारी दृष्टि बाहर की तरफ खुलती है उस मंदिर को तुम जाते हो। जब तुम्हारी दृष्टि भीतर की तरफ खुलने लगती तब तुम उस मंदिर को इनकार कर देते, उस मूर्ति का तुम इनकार कर देते, उस काल्पनिक भगवान का तुम इनकार कर देते कि तुम्हारे भीतर जब वो विराजमान है
तो फिर बाहर खोजने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारे भीतर है। मगर तुम अपने भीतर वही काल्पनिक मूर्ति, वही काल्पनिक एक तस्वीर तुम अपने भीतर लेकर अगर आते हो और उसी को आंखें बंद करके तुम देखने लगते हो, तो भी आंखें तो तुम्हारी बंद है, मगर तुम देख रहे हो बाहर। भीतर की जो दृष्टि है, भीतर की जो आंख है, वो ये आंखें नहीं है। ये आंखें बाहर खुलती, ये आंखें भीतर नहीं खुलती। जो आंखें भीतर खुलती है, वो आंखें को स्वयं को जन्म देना पड़ता। ये जो आंखें हमारे है, ये हमारे शरीर के साथ आई हुई आंखें है। इस आंख से तो हम बाहर का देखते हैं। जिस आंख की मैं बात कर रहा हूं, वो आंखों को हमको जन्म देना पड़ता। ये जो देह बना है माँ की कोख के भीतर, ये 9 महीने में बना है। भीतर की जो आंखें बनेंगी, वो कहना इतना आसान है ही नहीं। कई तपस्वी, साधु संत, साधक, भक्त इन आंखों के पीछे पड़े हुए हैं। इन आंखों के लिए बहुत प्रार्थना करते, बहुत ध्यान करते, बहुत इबादत करते, मगर ये आंखें बन नहीं पाती। ये आंखें बनाने के लिए सब में पहले बाहर के जो आंखें हैं, जिनको उसने अपने भीतर बिठा के रखी है, फिर वो राम हो, कृष्णा हो, या कोई पीर पैगंबर हो, जिनको तुमने अपनी आंखों में बसा के रखे हैं, उनको पहले आपको निकालना होगा, बाहर की आंखों से निकालना होगा। जब बाहर की आंखों से तुम इनकी तस्वीर को निकाल दोगे, तब भीतर की आंख बनने लगती और फिर भीतर की आंखें वो देखने लगती, वही दिव्य दृष्टि बन जाती। जब इंसान की दिव्य दृष्टि बन जाती, तो उसको कोई मंदिर या मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ बैठा है वही मंदिर बन जाएगी, वो जहाँ मौजूद है वही मस्जिद बन जाएगी, क्योंकि तुम बाहर की दृष्टि से मंदिर जाते हो, तुम बाहर की दृष्टि से मस्जिद जाते हो। जब भीतर की दृष्टि खुल जाती तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मित्र ने जो सवाल किया कि मैं मंदिर जा सकता हूँ, एक दिल कहता उसका मंदिर जाए, एक दिल कहता ना जाए। जब अब तक तुम्हारी भीतर की आंखें ये खुली नहीं है, जब तक आपके भीतर की आंखें खुली नहीं है, तब तक आप बाहर की आंखें का इस्तेमाल कर सकते। अब बाहर उसको खोजने जा सकते, अब बाहर उसको तुम देखने जा सकते, अब बाहर तुम प्रार्थना कर सकते, बाहर तुम इबादत कर सकते। मगर ये कब तक तुम करते रहोगे? जब तुमको इसी की जब आदत गिर जाती, तो वो ये आदत टूटना मुश्किल है। जब तक तुम बाहर के आंखों से इनको मिटा नहीं पाओगे, तब तक भीतर की आंख बनेगी नहीं। आपके ऊपर निर्भर है। आप भीतर की आंख खोलना चाहते हो, जो बाहर की जो आंखें हैं उन्हीं से आप उनका दर्शन लेना चाहते हो। हम बाहर का ही दर्शन लेते आए हैं, फिर वो दर्शन काशी का हो, काबा का हो, कोई मंदिर का हो, कोई मस्जिद का हो, कोई साधु संतों का हो, कोई पीर फकीर का हो, हम बाहर से दर्शन लेते।
जब तुम भीतर के दर्शन लेने लगोगे, जो बात कृष्णा ने कही वो तब समझ में आता, फिर उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसका मंदिर कोई गिरा नहीं सकता, उसकी मस्जिद कोई गिरा नहीं सकता, उसकी मंदिर की कोई स्थापना नहीं कर सकता, उसकी मस्जिद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो स्वयं तुम्हारे भीतर है। तुमने उसको पाया है, तुमने उसको खोजा है, तो बाहर का तो सब मिट जाता, बाहर कुछ बचता ही नहीं। भीतर ही तुम्हारे वो स्वर्ग है, भीतर ही तुम्हारी वो शांतता है। शांतता का मतलब यही होता, जो धर्म ने तुम्हारे दिमाग के भीतर जो सोच का कचरा तुम में डाला है, वो कचरा तुमको अपने भीतर के जोजक में जलाना होगा। जो सोच तुमको तकलीफ देती, जो सोच तुमको परेशान करती, जो सोच तुमको जीने नहीं देती, वो सोच को तुमको अपने भीतर ही जलाना पड़ेगा, उसको मिटाना पड़ेगा, उसको तबाह करना होगा। बाहर का कोई मंदिर और कोई मस्जिद को तबाह करने की आवश्यकता नहीं है। जब भीतर की सोच तुम्हारी तबाह हो जाती, तुम स्वयं एक परमात्मा बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा ही एक परम आत्मा बन जाती। देह का जीवन समझ में आता, ये देह जन्म लिया क्यों और ये देह मिटेगा क्यों, ये तब हमको समझ में आएगा। कोई ग्रंथों से, कोई धर्मों से ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बातें जो समझ में आती है वो दिव्य दृष्टि से आती है, वो दिव्य दृष्टि से उसकी पहचान होती है कि तुम्हारी आत्मा क्या है, तुम्हारा परमात्मा क्या है, तुम्हारा अल्लाह क्या है, तुम्हारा ईश्वर क्या है। ये तब तुमको समझ में आता, बाहर की तरफ नहीं, भीतर की तरफ। अगर आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो आपके भीतर की यात्रा ये सफल होने लगेगी। बस आज इतना ही।